क्या आपने कभी सोचा था कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, पानी का कनेक्शन देने के लिए सरकार खुद आपके घर तक पहुंचेगी? सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने दिखाया है कि अगर नीयत साफ हो और इरादे बुलंद हो तो ये बिल्कुल संभव है। आज आप सिर्फ एक फोन कॉल पर मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ऐसी 100 से अधिक सुविधाएं घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम सुखबीर सेजवाल है। मुझे पानी का कनेक्शन लगवाना था। मैं सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मुझे पता चला कि दिल्ली सरकार ने तो सारे चक्कर काटना ही खत्म कर दिया है। मैंने 1076 पे कॉल किया और सरकारी अफसर आए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और मेरा कनेक्शन लग गया। मेरा नाम चरणजीत है और मुझे अपने बेटे के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना था, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान था कि अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर मुझे किसी ने 1076 के बारे में बताया, दिल्ली सरकार की डोर स्टेप सर्विस। जब मैंने 1076 पे कॉल किया तो मेरे बेटे का ओबीसी का सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे बड़ी आसानी से बन गया। दिल्ली सरकार जानती है कि आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। काम के लिए दिल्ली सरकार है ना। 100 से अधिक सेवाओं के लिए बस एक नंबर याद रखिए, 1076। कॉल कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। क्या आपको राजनीति में इंटरेस्ट है क्या? नहीं भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। राजनीति को आप में पूरा इंटरेस्ट है। कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी होती है, लेकिन चलता है। हमारी सड़क टूटी है, लेकिन चलता है। नौकरी नहीं मिल रही, चलता है। बिजनेस नहीं चल रहा, चलता है। महंगाई बढ़ रही है, अफसर रिश्वत मांगता है, बच्चों को पढ़ाने को प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस देनी पड़ती है, इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में लाखों खर्च करने पड़ते हैं, है ना? 70 साल से देश में यही चलता आ रहा है। राजनीति में इंटरेस्ट लो भी तो क्या फर्क पड़ता है। भाजपा से परेशान हुई तो कांग्रेस को वोट दे दिया, कांग्रेस से परेशान हुई तो भाजपा को, और दोनों से परेशान हुई तो बोल दो राजनीति बड़ी बेकार चीज है। बहुत सारे ऐसे ही लोगों ने मिलकर एक दिन सोचा कि क्यों ना हम इसे बदल दें, क्यों ना भाजपा कांग्रेस के बीच में एक फुटबॉल बनने की बजाय एक नई पार्टी बनाई जाए और वो सब किया जाए जो 70 सालों में कोई पार्टी नहीं कर पाई। और नतीजा आपके सामने है। चंद आम आदमियों द्वारा 2013 में शुरू की गई पार्टी ने चुनाव लड़ा भी, सरकार भी बनाई और ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो 70 सालों में भाजपा कांग्रेस नहीं कर पाई। ये शुरुआत हुई दिल्ली से। 70 सालों में पहली बार शानदार सरकारी स्कूल बने। प्राइवेट स्कूल छोड़कर लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया। 70 सालों में पहली बार वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल बने, जहां अमीर गरीब सभी का इलाज मुफ्त होने लगा। टेस्ट भी मुफ्त और दवाइयां भी मुफ्त मिलने लगी। 70 सालों में पहली बार सरकारी सेवाएं घर बैठे मिलने लगी। दलालों की छुट्टी हुई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। 70 सालों में पहली बार बिजली पानी जैसी सुविधाएं मुफ्त मिली। महिलाओं का बस सफर मुफ्त हो गया। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक आजादी में मदद मिली और यह सब मुफ्त देने के लिए सरकार ने कोई फालतू टैक्स नहीं लगाया और फिर भी सरकार का बजट 2 गुना हो गया। सोच रहे हो ना कैसे? ईमानदारी से। जो पैसे पहले की सरकारें खा जाती थी, वही पैसा जनता को सुविधाएं देने में लगाया गया। पहले के जमाने में अगर 100 रुपए ऊपर से चलते थे तो भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ 15 रुपए ही
जनता तक पहुंच पाते थे। आम आदमी की सरकार में बाकी के 85 रुपयों में से 75 रुपयों में स्कूल सुधारे गए, अस्पतालों को शानदार बनाया गया, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए और वर्ल्ड क्लास रोड डिजाइन बनाया गया। बचे 10 रुपयों में बिजली पानी मुफ्त कर दिए और महिलाओं का बस सफर मुफ्त कर दिया गया। लेकिन इस आम आदमी की ईमानदार राजनीति पर बहुत कीचड़ उछाला गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। इस राजनीति को खत्म करने की साजिशें की गई। पहले बोला गया ये पार्टी जीत नहीं पाएगी, दिल्ली जीत कर दिखाई तो विरोधी बोले दिल्ली से बाहर नहीं बढ़ पाएगी। पहले ही चुनाव में पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई तो बोले तुक्का था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में निकाय और जिला परिषद की कुछ सीटें जीती तो विरोधी बोले इतनी सीट से क्या होता है। गुजरात में भाजपा के गढ़ में पहली बार चुनाव लड़ा और 14% वोट ले आई आम आदमी की पार्टी। सूरत शहर में तो कांग्रेस को 0 पर ही रोक दिया और बन गई दूसरे नंबर की पार्टी। क्या ये आम आदमी की राजनीति पूरे देश में दिल्ली की तरह फैल पाएगी? क्या पूरे देश के सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल ठीक हो पाएंगे? क्या जनता का पैसा नेताओं की जेब में जाने की बजाय जनता को सहूलत देने में इस्तेमाल होगा? क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी? क्या हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी? क्या हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा? ये सब आप पर निर्भर करता है। जी हाँ, क्या आप ईमानदार राजनीति को अपने राज्य में मौका देंगे? क्या आप ईमानदार राजनीति को फैलाने में मदद करेंगे? क्या आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे? सब आप पर निर्भर करता है। जय हिंद।